एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 11 और ये क्लास 7 विज्ञान की वर्कशीट है जिसमें हम लोग पादपों में पोषण की अन्य विधियां सीखेंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पोषण की कई तरह की विधियां होती हैं, लेकिन यहाँ हम परपोषी विधि को देखेंगे और विषम पोषी विधि को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी कहलाते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली कहलाती है जिसमें कि दूसरे से अपने लिए पोषण प्राप्त किया जाता है। चित्र को देखें, यह अमरबेल है। यहाँ जो आप वृक्ष पर पीला पीला रंग का जो ये जालीनुमा देख रहे हैं और ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये अमरबेल है। पीली रंग की जितनी भी लताएं हैं इसको अमरबेल कहते हैं। यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होता तो यह हरे रंग का होता, और जब इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो यह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं, मतलब ये जिस पेड़ पर हैं इस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिस पर यह आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो जो इस पर आरोहित होते हैं वह परपोषी कहलाता है, और जो इससे जैसे अमरबेल जैसे पादप परपोषी पर होते हैं तो इनको परजीवी कहा जाता है। कह रहा है कि आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो चलिए हम उन तरह के पादपों को देखते हैं जो जंतु खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, वैसे पादप को देखते हैं। और यह काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि पौधे भी जंतु को खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, मतलब उन्हें खा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यह घटपर्णी है और यह वीनस फ्लाई ट्रैप है। इसमें कुछ भी उड़ते हुए आकर अगर इस पर बैठ जाता है तो उसको ये फंसा लेता है और पचा जाता है। चित्र के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो घड़े जैसा दिख रहा है यह इसका पत्ती ही है, और इस पत्ती में अगर कोई कीट बैठता है तो यह ऊपर से ढक्कन टाइप का होता है, बंद हो जाता है और यह उसी में रह जाता है, और पौधा उस पत्ती कीट से अपना पोषक तत्व सोख लेता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े की ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, और यह रोम जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, ये ऐसे होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। तो एक बार कोई चीज़ जब इसमें चला जाता है तो फिर ऊपर नहीं आ पाता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घड़ा में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन होता है, और ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब जो पादप कीटों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी, कीटों को खाने वाले पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो तरह के पादप ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं और इसलिए यह कीटभक्षी कहलाते हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो कुछ पोषक तत्वों को यह कीटों से भी लेते हैं। मिट्टी से इनको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए यह पर्यावरण के कुछ कीटों को भी खा लेते हैं और अपने पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। तो इसमें हमें कुछ नए शब्द मिलते हैं, जैसे आप देखिए विषम पोषी प्रणाली, पादप परपोषी, परजीवी, और उसके बाद है कीटभक्षी, घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, तो इन नए शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और इससे संबंधित कुछ
प्रश्न है जो कि यहाँ दिए हुए हैं। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। और दूसरा है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तीसरा है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। और चौथा है परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ कि पीले रंग के दुर्बल करने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पीले रंग के दुर्बल तने वाले, तने होगा, दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम अमरबेल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है कीटभक्षी पादप हैं घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें मृदा के सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। और चौथा प्रश्न है परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा, यहाँ परपोषी लिखा हुआ है, आप इसको विषमपोषी लिखिएगा। इसके जगह पर आप विषमपोषी लिखिएगा। विषमपोषी पोषण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।